कभी कभी हम मौत से डरते हैं और कभी कभी हम उसे बुलाने लगते हैं। यह कहानी है शांतिपुर नाम के एक छोटे से शहर की। नाम जैसा ही शांत, साफ और साधारण। शांतिपुर में कुछ भी खास नहीं था। ना बड़े मॉल, ना ऊंची इमारतें, ना कोई रहस्यमयी जगह। बस लोग थे और उनकी जिंदगी। कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। जब मौत रुक गई, ये वही दिन था जब सब कुछ थम सा गया और किसी को भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दिन एक, जब मौत रुक गई। उस सुबह सब कुछ सामान्य था। स्कूल की घंटी बजी, बच्चे भागते हुए क्लास में गए, माओं ने रसोई में चाय चढ़ाई और अस्पताल में डॉक्टरों ने रोज की तरह फाइलें खोली। लेकिन दोपहर तक कुछ अजीब होने लगा। एक आदमी, रमेश काका, सड़क पर गिर पड़े। लोग बोले, हार्ट अटैक है। एम्बुलेंस आए, डॉक्टर आए, सीपीआर हुआ, लेकिन उनका दिल फिर से चल पड़ा। डॉक्टर ने कहा, संयोग होगा। दिन 2, संयोग नहीं था। अगले दिन एक बच्चा छत से गिरा, हड्डियां टूटी, दर्द से चीखा, लेकिन वो मरा नहीं। एक बूढ़ी दादी जो कई सालों से बीमार थी, उनकी सांस रुक गई, फिर खुद ब खुद वापस आ गई। डॉक्टर डर गए, नर्स कांपने लगी। रिपोर्ट में लिखा गया, लेकिन मरीज मुस्कुरा रहा था। दिन 5, खबर फैल गई। पूरे शहर में एक ही बात फैल गई, शांतिपुर में कोई मर नहीं रहा। टीवी चैनल आए, वैज्ञानिक आए, धर्मगुरु आए। लोग बोले, ये तो भगवान का वरदान है, अब डर खत्म, हम अमर हो गए। बच्चे खुश थे, बूढ़े रो रहे थे खुशी से। किसी ने कहा, अब दादाजी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कभी कभी जब सब कुछ अच्छा लगता है, तब भी दिल में हल्की सी कसक रह जाती है। सबको अमृता मिली, पर किसी किसी को पुराने दर्द भी साथ ही मिले। अब लोग सोचने लगे, क्या अमृता वाकई स्वर्ग है या इसमें भी कोई छुपा दर्द है? महीना 1, स्वर्ग। पहले महीने शांतिपुर सच में स्वर्ग बन गया। कोई डर नहीं, कोई विदाई नहीं, कोई अंतिम संस्कार नहीं। लोग रिस्क लेने लगे, बाइक तेज चलाते, पहाड़ों से कूदते, बीमार लोग हंसते, क्योंकि सब जानते थे मौत नहीं आएगी। लेकिन दर्द गया नहीं। यह बात किसी ने शुरू में नोटिस नहीं की। लोग मर नहीं रहे थे, लेकिन दर्द वही था। टूटी हड्डी का दर्द, जलने का दर्द, बीमारी का दर्द, बस अंत नहीं था। महीना 6, थकान। 6 महीने बाद लोग बदलने लगे, अस्पताल भरने लगे। लोग जिनका शरीर ठीक नहीं हो पा रहा था, वो जिंदा थे, लेकिन अधूरे। एक आदमी जिसकी रीढ़ टूट गई थी, वो हिल नहीं सकता था। डॉक्टर बोले, पहले वो मर जाता, अब वो बस रुका हुआ था। तो अब सुनिए आरव की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी जिंदगी में अचानक बहुत कुछ बदल जाता है। चलिए जानते हैं आरव के बारे में। एक बच्चा, आरव। इस कहानी का दिल है आरव। उम्र 13 साल, शांत लड़का, किताबें पढ़ने वाला। उसकी दादी बहुत बीमार थीं। पहले डॉक्टर कहते थे कुछ दिन की बात है, लेकिन अब 6 महीने हो गए। दादी की आंखें खुली थीं, पर वो बोल नहीं सकती थीं, हिल नहीं सकती थीं। आरव रोज पूछता, दादी ठीक होंगी? कोई जवाब नहीं देता। महीना 10, पहली गुहार। एक दिन अस्पताल के बाहर एक पोस्टर लगा, प्लीज लेट अस डाई।
लोग चौंक गए। किसी ने कहा, यह पागलपन है। लेकिन अगले दिन और पोस्टर लगे, हम थक गए हैं, दर्द खत्म करो, मौत वापस लाओ। डॉक्टर की डायरी और आरव का सपना। डॉक्टर की डायरी। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर डॉ मेहरा रोज डायरी लिखते थे। एक पन्ने पर लिखा था, मौत चली नहीं गई है, वो जैसे कहीं फंस गई है, और जो फंसता है वो गुस्सा करता है। रात का सपना। एक रात आरव ने सपना देखा, एक अंधेरी जगह, कोई आकृति जंजीरों में जकड़ी हुई। आवाज आई, मैं रोकी गई हूं, दर्द मेरे रास्ते हैं। आरव घबरा कर उठा। महीना 14, दर्द बदलने लगा। अब दर्द अलग था। लोगों को चोट लगती तो ठीक नहीं होती। जख्म खुले रहते, लेकिन लोग जिंदा रहते। एक लड़की जो जल गई थी, हर दिन वही जलन महसूस करती। वो चीखती थी, खत्म करो इसे। लेकिन खत्म कुछ भी नहीं हो रहा था। सच सामने आता है। डॉ मेहरा ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, मौत गई नहीं है, उसे रोका गया है। और वो अब दर्द के जरिए रास्ता बना रही है। लोग चुप थे। जब दर्द असहनीय होगा, मौत निकल आएगी। शांति कक्ष में सबकी सांसें थमी हुई थीं। एक अजीब सी उम्मीद और डर दोनों साथ मौजूद थे। मौत की वापसी का एहसास सबके दिलों में गूंज रहा था। आखिरी फैसला। शहर ने फैसला किया। एक जगह बनाई गई, शांति कक्ष, जहां लोग जो बहुत थक चुके थे लेटते थे। दर्द धीरे धीरे कम होता और पहली बार 2 साल बाद एक व्यक्ति शांत हुआ। सांस रुकी और वापस नहीं आई। मौत वापस आई, लेकिन बदली हुई। अब मौत लौट आई थी, लेकिन लोग बदल चुके थे। अब कोई अमर नहीं बनना चाहता था। अब लोग हर दिन की कीमत जानते थे। आरव ने दादी का हाथ पकड़ा। दादी मुस्कुराईं। धीरे धीरे आंखें बंद हुईं। आरव रोया, लेकिन दिल में शांति थी। अंत में कहानी यही सिखाती है, मौत दुश्मन नहीं है, वो जीवन की सीमा है, और सीमा के बिना कोई चीज सुंदर नहीं रहती।